हाँ भाई, सभी को आवाज आ रही है? सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ और सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बुक्स, स्टैटिक जीके में अंतरराष्ट्रीय किताबें। हम ऑलरेडी नेशनल बुक्स को कर चुके हैं, उनका टेस्ट भी ले चुके हैं। आज हम इंटरनेशनल बुक्स कवर करेंगे। 15-16 किताबें हैं हमारी इंपॉर्टेंट, और फिर कल जो है इसका एक टेस्ट लेंगे। पर कल सिर्फ टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 15-16 किताबें हैं तो टेस्ट में क्वेश्चंस 15 के आसपास ही रहेंगे। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें हम नया एक चैप्टर शुरू कर देंगे, अवार्ड्स वाला। ठीक है, चलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शुरू करें भाई, चलो। तो इंटरनेशनल बुक्स, अंतरराष्ट्रीय किताबें, तो कुछ 15-16 किताबें हैं। शुरू करते हैं बच्चों। और मैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय किताबें हैं और अंग्रेजी में ही लिखी गई हैं, तो मैं साफ साफ तरीके से अंग्रेजी में लिख दूंगा और आपको उसी तरह से एडजस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि नाम अंग्रेजी में ही आएंगे। मतलब देवनागरी लिपि में वो लिखा अंग्रेजी में रहेगा, पर वो देवनागरी लिपि में भी हो सकता है हिंदी वाले पोर्शन में, पर हम इसे इंग्लिश में ही कवर करेंगे। ठीक है, बाकी बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तुम्हारे लिए। बेटा ऋतिक, वो जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है उसकी पीडीएफ मेरे पास है, पर वो लेक्चर हमें नहीं दिख रहा है एप्लीकेशन में, और टीम अभी भी उस पर काम कर रही है बेटा, उस लेक्चर को रिकवर करने के लिए। और अगर वो नहीं हो पाया तो फिर मैं टाइम निकाल के सैटरडे संडे उसको दोबारा पढ़ाऊंगा और उसको वहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। बिल्कुल अंकुश बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पुस्तकें देखो, तो इंटरनेशनल बुक्स में सबसे पहली किताब, सभी लोग ध्यान से देखें बेटा, सभी लोग ध्यान से देखें। एक किताब है, इस किताब का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। एक किताब है, इस किताब का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। यानी एक तरीके से हमें एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा दिया गया है, हमें डिस्प्लेस कर दिया गया है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है, हमें धकेल दिया गया है। वी आर डिस्प्लेस्ड। ये किताब ये किसने लिखी, कोई जानता है क्या? वी आर डिस्प्लेस्ड, सभी लोग बताएंगे भाई जल्दी से। वी आर डिस्प्लेस्ड किसने लिखी है, जल्दी। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ भिजवा देता हूं, पीडीएफ भिजवा देता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पीडीएफ भिजवा देता हूं। मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। ठीक है, महात्मा गांधी बोल रहे हैं ससुरे। मलाला और महात्मा में फर्क है कि नहीं है? मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। ठीक है भाई, तो मलाला यूसुफजई ने लिखी है ये किताब वी आर डिस्प्लेस्ड। और आप सब जानते हैं कि ये एक पाकिस्तानी, मलाला यूसुफजई कौन है? एक पाकिस्तानी, एक तरीके से पाकिस्तानी कार्यकर्ता है शिक्षा के क्षेत्र में, पाकिस्तानी कार्यकर्ता, या फिर ये कहो कि सुधारक शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में। और एक चीज याद रखना बच्चों, इस लड़की को, आज तो ये 27 साल की है, 27 ईयर्स ओल्ड है, पर जब ये 17 साल की थी तो इसे नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में। ठीक है, याद रखना 2014 में इसे क्या मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार इसे मिला है बच्चों, नोबेल शांति पुरस्कार इसे मिला है 2014 में, जब ये है 17 साल की थी, 17 वर्ष की थी, जब ये 17 वर्ष की थी। ठीक है बच्चों, और इनके साथ हमारे इंडिया के कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था 2014 में नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि वो छोटे बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का काम करते हैं, शोषण से बचाने का काम करते हैं।
बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया त्रिपर्णा बाबू। तो ठीक है, तो पाकिस्तानी कार्यकर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधारक है। पाकिस्तान की लड़कियों को शिक्षा दिलवाने का काम करती है मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान की लड़कियों को जहां पे शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जा रही, तो वहां उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने संघर्ष अपना जारी रखा है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड इनकी किताब है। अब अगली एक किताब है, बहुत ही सुंदर किताब है एक, और टाइटल भी क्या है देखो, टाइटल है कि जैसे हिंदी में इसे बोले कि अगर कविता, कविता मतलब पोयम, ससुरो कविता और कोई लड़की नहीं, अगर कविता पेड़ की पत्तियों के रूप में नहीं आ सकती तो उसका ना आना ही बेहतर है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, इफ अ पोयम, इफ, अब ये लिखी ऐसी रहेगी तुम्हारे क्वेश्चन में, इफ अ पोयम डज नॉट कम, अगर कविता पेड़ की पत्ती के रूप में नहीं आती है तो उसका ना आना ही बेहतर है। ठीक है, इफ अ पोयम डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ लीव्स ऑफ अ ट्री, it is better not to come, it is better not to come। और ये एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे 18वीं शताब्दी में, जॉन कीट्स उसने लिखी है। भाई एकदम रोमांटिक हो रहा है, देख रहे हो भाई, एकदम रोमांटिक हो रहा है कि अगर कविता पेड़ों की पत्ती के रूप में नहीं आ सकती तो उसका ना आना ही बेहतर है। ठीक है भाई, वाह जबरदस्त। तो भैया ये किसने लिखी है? जॉन कीट्स ने, जॉन कीट्स, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, याद रखोगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में जवानी छा रही है भाई पर। चलो भैया, ओए तुम साला अपने ईयरफोन वगैरह लगा लो रे, ध्यान से देखो इधर पे। शुभम बेटा ऐसे हैंड रिटन नोट्स, अबे साला पीडीएफ पढ़ लेना तू, स्टूडेंट के कैसे नोट्स पढ़ेगा? ठीक है, क्या पता कितनी गलतियां की हो उसमें। तो ये 2 किताबें तो हो गई भाई। तीसरी किताब, हाँ ठीक है, तीसरी किताब बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ भैया, बताओ। वो तुम्हें वो याद है, ऑस्ट्रेलिया का वो जबरदस्त बॉलर हुआ करता था, स्पिन डालता था यू करके, ऐसे ऐसे करके आता था वो, और पूरा एकदम एकदम स्विंग करवा दिया करता था, याद होगा, जिसकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल, उसकी किताब का नाम है नो स्पिन, नो स्पिन। बेसिकली उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन, नो स्पिन। कौन है इसके राइटर? कौन है इसके राइटर? शेन वॉन। वेरी गुड दीपक, शेन वॉन, शेन वॉन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। ठीक है भाई, नो स्पिन। अच्छा, एक किताब है रिपब्लिक, एक किताब है रिपब्लिक, रिपब्लिक। अब वैसे तो रिपब्लिक का मतलब तुम सब जानते हो, गणराज्य, यानी चुनी हुई सरकार का जो नेता है वो भी चुना हुआ हो। जैसे हमारे यहां चुनी हुई सरकार का नेता है राष्ट्रपति, वो भी चुना हुआ है 5 साल के लिए। तो हमारे देश को हम बोलते हैं रिपब्लिक, गणराज्य। तो ये रिपब्लिक नाम की किताब किसने लिखी है? ये लिखी है 375 बीसी में, यानी जीसस के जन्म से भी 375 साल पहले। किसने लिखी? जल्दी बताओ सभी लोग, और थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट किया करो तुम लोग। हाँ,
किसने लिखी है? रिपब्लिक, प्लेटो। बहुत बढ़िया अक्ष बाबू, बहुत बढ़िया, प्लेटो। प्लेटो ग्रीक फिलोसफर था, ग्रीस का था, ग्रीस की राजधानी आज के टाइम में एथेंस, वहीं पर पैदा हुआ था। तो प्लेटो 375 बीसीई में ये किताब लिखता है भाई। ग्रीक का फिलोसफर था, दार्शनिक था, ठीक है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड इफ अ पोएम डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ लीव्स ऑफ अ ट्री, इट इज बेटर नॉट टू कम, नो स्पिन और रिपब्लिक। ये किताबें हो गई भैया अपनी, 4 किताबें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली किताब, पहले मुझे बताओ ये इतना समझ में आया कि नहीं? यस और नो में जवाब दो सभी लोग, जल्दी से। यस और नो में जवाब दो, समझ में आया कि नहीं? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे, सभी लोग। हाँ ठीक है, हाँ क्लियर, हाँ समझ में आना चाहिए, बिल्कुल, शाबाश। हाँ ठीक है, चलो बताओ भाई। तो ये हमारा हो गया। अब एक किताब है सिस्टेमा, सिस्टेमा, देखो सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे। और ये किताब बच्चों 1735 में लिखी गई है। एक स्वीडन देश सुना है तुम लोगों ने? यूरोप में स्वीडन बॉटनिस्ट था। स्वीडन देश का वेजिटेशन को पढ़ने वाले या वेजिटेशन को स्टडी करने वाले बंदे को बोलते हैं बॉटनिस्ट, जो बॉटनी पढ़ते हैं। जूलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें जानवरों को पढ़ा जाता है, बॉटनी एक सब्जेक्ट जिसमें पेड़ पौधों को पढ़ा जाता है। तो एक स्वीडिश बोटैनिस्ट था जिसका नाम था कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो सिस्टमा नेचुरा ये किताब लिखी गई है 1735 में, 1735 में। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, ठीक है, कैरोलस लिनियस। तो सिस्टमा नेचुरा। और ये कौन है? स्वीडिश बॉटनिस्ट है। स्वीडिश यानी स्वीडन का है, स्वीडिश बॉटनिस्ट, ठीक है भैया, याद रहेगा सभी को। सभी जल्दी रिस्पॉन्ड करो भाई, बिल्कुल, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अब अपने पास अगली एक किताब है। मुझे एक बात बताओ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? जल्दी बताओ। टफ तो है यार, थोड़े नाम ऐसे अजीब से हैं, पर क्या कर सकते हैं, 15-16 ही नाम है। मुझे बताओ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं? अर्थशास्त्र का जनक किसे बोलते हैं? सभी लोग जानते हो तो बिल्कुल, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने किताब लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी किताब लिखी बच्चों? वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों की संपत्ति, वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। 1776 में लिखी है ये। कब लिखी है? 1776 में। और एडम स्मिथ ने लिखी है, जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र का जनक बोलते हैं, एडम स्मिथ, ठीक है। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक। बाकी बॉटनिस्ट किसे बोलते समझ में आता है ना? जो पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस के बाद अगली किताब बताओ भाई। अगली किताब देखो, सुना होगा तुम लोगों ने, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सुना है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया सुना होगा तुम लोगों ने पक्का, ये हमने हिस्ट्री में भी पढ़ी है।
बताओ भाई, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैंने हिस्ट्री में बताया तुम्हें कई बार। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखो, V.A. स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास। मतलब इसका ट्रांसलेशन करें तो, वैसे ट्रांसलेशन नहीं है इस नाम से, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया यही इसका एक्चुअल नेम है, भारत का प्राचीन इतिहास। और इस किताब को लिखा है एक ब्रिटिश राइटर ने जिसका नाम है V.A. स्मिथ, यानी पूरा नाम है विंसेंट आर्थर स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ। और विंसेंट आर्थर स्मिथ, इसी को बोलते हैं V.A. स्मिथ, इसी ने हमारे समुद्रगुप्त को, क्योंकि अब जब इसने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है तो प्राचीन भारत में गुप्त वंश का समुद्रगुप्त भी है, समुद्रगुप्त को इसी ने बोला है इंडियन नेपोलियन। बहुत बढ़िया ऋतिक बाबू, बहुत बढ़िया त्रिपर्णा, शाबाश। राहुल सिंह दास बोल रहा है अर्नेस्ट मके, ये क्या बोल रहा है भाई? वो दूसरी किताब है भाई वो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन करके किताब है, ठीक है, हाँ, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन करके किताब है, उसका है अर्नेस्ट मके। ये विंसेंट आर्थर स्मिथ है, और इसको अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया को विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा, और समुद्रगुप्त को इसने क्या बोला? इंडियन नेपोलियन। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन बोला है, यानी फ्रेंच आर्मी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट के साथ कंपेयर किया इसने, जो कि कंपैरिजन बनता ही नहीं, क्योंकि समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा, जबकि नेपोलियन अपना लास्ट युद्ध, वाटरलू का युद्ध 1815 में हार गया था। तो इंडियन नेपोलियन, समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन इसी किताब में कहा है इसने, ठीक है। आले घटिया लोग कंपैरिजन भी कैसे करते हैं। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन भाई, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। अर्ली सिंधु सभ्यता यानी प्रारंभिक सिंधु सभ्यता, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। ये किताब लिखी है अर्नेस्ट मकई ने, अर्नेस्ट मकई, ठीक है, अर्नेस्ट मकई, अर्नेस्ट मकई ने किताब लिखी है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। अर्ली इंडस नाम देख लो अच्छे से, और एक बार इनको सबको रिवाइज कर लो। सिस्टमा नेचुरे कैरोलस लिनियस, स्वीडिश बॉटनिस्ट रहा है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया V.A. स्मिथ। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन अर्नेस्ट मकई। कर लोगे याद, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। साला इस टाइम पे एक कॉल कौन करते हैं? अभी तो निकल जाती है भैया, गाली निकल जाती है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़िए ना जय मालिक। हाँ चलो आगे बढ़े, चलो बिल्कुल। अगली किताब देखो यार, एक किताब है कैपिटल एंड ग्रोथ, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कैपिटल एंड ग्रोथ, पूंजी एवं विकास या पूंजी एवं वृद्धि। कैपिटल एंड ग्रोथ, कैपिटल एंड ग्रोथ, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। ये किताब लिखी है किसने? ये किताब लिखी है जॉन हिक्स ने। बीच का नाम बता दो क्योंकि मैंने ये यूट्यूब पर भी कवर करवाया था। बताओ, जॉन हिक्स, बीच में एक नाम है, बता सकते हो? अरे ससुरा पहली ही। और तुम लोग क्या PDF खोल के बैठे हो क्या? भाई फटाफट सारे नाम बता रहे हो। जॉन रिचर्ड हिक्स,
जॉन रिचर्ड हिक्स ने लिखी है कैपिटल एंड ग्रोथ। चलो इसके बाद ये वाला बताओ भाई, भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन, जल्दी, भगवत गीता का ट्रांसलेशन सभी लोग बताएंगे। भगवत गीता का ट्रांसलेशन पहली बार भगवत गीता को किसने ट्रांसलेट किया, बताओ। भगवत गीता का पहली बार इंग्लिश अनुवाद, ट्रांसलेशन किसने किया और किस नाम से किया? पहले तो नाम देखो, भगवत गीता का पहली बार इंग्लिश अनुवाद, तो इसका नाम है द डायलॉग्स, बता सकते हो? द डायलॉग्स बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन, या डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन, ठीक है। तो डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन, इस नाम से, द डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन। तो तुम सब जानते हो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी शिक्षा दे रहे हैं, पूरी ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, पूरे जीवन का सार बता रहे हैं। तो ये किसने किया, जल्दी बताओ, ये ट्रांसलेशन किसने किया? चार्ल्स विल्किंस, वेरी गुड, बिल्कुल आयान, बिल्कुल। पर चार्ल्स विल्किंस को ही क्रेडिट देना है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? चार्ल्स विल्किंस को ही क्रेडिट देना है, बिल्कुल। तो याद रखना, चार्ल्स विल्किंस को 18वीं शताब्दी में क्लर्क था ये, 18वीं शताब्दी के एंड में आया था, 18th सेंचुरी के एंड में आया था, ब्रिटिश क्लर्क था। तो याद रखना, इसे फर्स्ट ट्रांसलेटर भी बोलते हैं चार्ल्स विल्किंस को। तो क्या नाम है बंदे को? बंदे का नाम है चार्ल्स विल्किंस, फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ भगवत गीता, जिसने इंग्लिश में की है। चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। तो याद रखना 18th सेंचुरी में इंडिया आया था, 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के एंड में आया था, 1836 के आसपास तो इसकी डेथ ही हो गई थी। 18th सेंचुरी के एंड में भारत आया। और याद रखना बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क भी इतना इंपॉर्टेंट है, साला आज इतने सालों बाद हम पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है, ऐसा काम कर गया एक बस। अगली किताब मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट है, आज के पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे है, और मोस्ट डेवलप्ड साइट है, सबसे विकसित स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदारो। ऐसा माना जाता है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता, अगर कोई एक एम्पायर रही है, कोई साम्राज्य रही है, तो उसकी राजधानी रही होगी मोहनजोदारो, ऐसा माना जाता है बच्चों। समझ में आया कि नहीं? मोहनजोदारो, बिल्कुल, ठीक है। तो ये मोहनजोदारो, और ये लिखी किसने है? मोहनजोदारो लिखी है जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल। अब ये जॉन मार्शल कौन बच्चों? ये जॉन मार्शल है डायरेक्टर जनरल ऑफ, डीजी ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डीजी। एएसआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो याद रखना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और याद रखना इसकी स्थापना, एएसआई की स्थापना 1861 में हुई थी। और फर्स्ट डीजी, पहला डीजी था अलेक्जेंडर कनिंघम। फर्स्ट डीजी कौन था बच्चों? फर्स्ट डीजी था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में पहला डीजी बना था। और ये जॉन मार्शल 1902 से लेकर 1928 तक डीजी था, डायरेक्टर जनरल था, महानिदेशक था एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। आज भी डिपार्टमेंट है। पर जॉन मार्शल ने एक और किताब लिखी है, द इंडस सिविलाइजेशन। कौन सी किताब लिखी है? मोहनजोदारो प्लस द इंडस सिविलाइजेशन, ये भी एक किताब लिखी है इसने। तो दो किताबें याद रखना इसकी, द इंडस सिविलाइजेशन, द इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फटाफट से रिवाइज कर लो, 3 किताबों के नाम लिए हम लोगों ने, जल्दी से रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ते हैं सभी लोग। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भैया, कमेंट्स में नजर है, उधर भी है और इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। कितनी किताबें हो गई अभी तक? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, चलो अभी 2-3 और रह गई है ना, 12 हो गई, 2-3 और रह गई। चलो नेक्स्ट बुक है भाई द लिटिल बैलेंस, द लिटिल बैलेंस, द लिटिल बैलेंस, द लिटिल बैलेंस 1586 में लिखी गई है और गैलीलियो गैलीली ने लिखी है। गैलीलियो गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली ने लिखी है द लिटिल बैलेंस। क्लियर बच्चों? बिल्कुल, गैलीलियो गैलीली, स्पेलिंग याद रखना। उसके बाद एक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। बताओ किसने लिखी है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बराक ओबामा। लग रहा है यूट्यूब से बढ़िया तरीके से कर लिया है तुमने ये, तभी एकदम से जवाब आ रहा है तुम्हारा, या फिर तुम पीडीएफ खोल के बैठे हो ससुरो, एकदम से जवाब आ जाता है। बराक ओबामा। क्लियर है भाई? सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ, अब एक किताब बची है बस अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो अब एक लास्ट किताब पढ़ते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। कल इसका टेस्ट करेंगे और टेस्ट के साथ ही फिर आगे बढ़ जाएंगे नए टॉपिक से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बताओ कौन से साल में लिखी गई, और उससे पहले इसके राइटर का नाम बताओ। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ये वही चार्ल्स डार्विन है जिसने उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। इसी ने दी थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन।
तुमने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा इसको, है ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है भाई, चलो, तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने, और इसी ने लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है भाई, बाकी लिखी कब है, लिखी कब है, 1859, 1857 में तो रिवोल्ट हुआ था, हमारे रिवोल्ट के 2 साल बाद इसने ये लिख दी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो बेटा हो गई हमारी किताबें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो उल्टा चला गया क्या, रुको रुको भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो भैया ये हो गई हमारी सारी किताबें। ठीक है, बिल्कुल। सर पीडीएफ कहां से मिलेगा इसका, बेटा आपकी एप्लीकेशन पर ही, जहां पे लेक्चर होता है, लेक्चर के साथ ही पीडीएफ होती है। इनफैक्ट लेक्चर को तो 24 से 48 घंटे लग जाते हैं प्रोसेस होने में वहां पर एप्लीकेशन पे, पर पीडीएफ में अभी डाल दूंगा तुरंत ही, क्लास खत्म होने के 2 मिनट बाद ही, और मैं हमेशा ऐसा ही कर रहा हूं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। इतना समझ में आया कि नहीं, क्लियर है इतना? अब मुझे एक बात बताओ, इतना हमारा हो गया है, और अब जो है इंटरनेशनल बुक्स के बाद हम कवर करने वाले हैं अवार्ड्स को। तो कल अवार्ड से शुरुआत करेंगे या स्पोर्ट्स से, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि करने तो दोनों ही टॉपिक हैं। ठीक है, और इसमें वो टॉपिक्स भी शामिल होंगे जो हमने यूट्यूब पर नहीं किए हैं, चाहे वो डिफेंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर हमारा स्पेस से रिलेटेड टॉपिक हो, या फिर 2-4 मिसलेनियस से टॉपिक्स हैं, वो भी यहां पर होंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो, तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, और कल मिलते हैं अपने टाइम पर। आज लाइट की वजह से थोड़ी सी टाइमिंग इधर उधर हुई है, पर कल से अपने उसी सेम टाइम पर मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।